हाँ, दरअसल श्रवण जी, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेके मानते हैं कि प्रतीकात्मक उपस्थिति बच गई है कांग्रेस की। सोनिया के अलावा कोई सीट नहीं, राहुल गांधी हार चुके हैं। शायद उसके पीछे ये हो। और ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन वही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमीन क्यों छोड़ेगी। जी श्रवण जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, आपने बाकी लोगों की बात। नहीं, आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। देखिए, एक जो हम सब लोगों को, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत सारे लोग देखते हैं दुनिया में और इसकी बात भी करते हैं। पिछले चुनाव में 421 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था पिछले 2019 में, और 52 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और 52 में भी मेजोरिटी की सीटें केरल में और तमिलनाडु में जीती हैं, और उसके बाद 8 सीटें पंजाब की हैं। 148 सीटों पर उसकी डिपॉजिट जब्त हुई उनके कैंडिडेट्स की, और बाकी में 200 में वो करीबन दूसरे तीसरे नंबर पे रहे कांग्रेस के। 2019 से 2024 के बीच में क्या बड़ा फर्क आया है देश की राजनीति में, इसको समझने की जरूरत है। वो फर्क ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता लगातार कम हुई है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और पकड़ कम हुई है। देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ काफी नाराजगी है लोगों में, पर क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं। अलग अलग राज्यों में विपक्षी दल मजबूत हुए हैं। हम इस बात की चर्चा नहीं करना चाहते कि आज देश में विपक्षी दल जो लड़ते नजर आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल लड़ते नजर आ रहे हैं बहादुरी के साथ। अब आप बताइए कि आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में क्या, मतलब पंजाब की 13 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटें, 20 सीटें हैं, उसमें क्या वो कांग्रेस के साथ कोई बात भी करेगी? क्या समझौता भी करेगी? और पंजाब में इस पिछले चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया, जबकि पिछले 19 के चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। एक जो रियलिस्टिक पिक्चर है इस देश की राजनीति का, वो जो पिछले 5 सालों में चेंज हुआ है, उसमें यह हुआ है कि क्षेत्रीय दल हो गए मजबूत, और इस दौरान पिछले 5 सालों में कांग्रेस हो गई कमजोर। अगर राहुल गांधी की यात्रा नहीं होती, भारत जोड़ो यात्रा, तो आप सोचिए कि कांग्रेस कहां खड़ी होती आज। तो पूरा का पूरा जो मामला है वो भारत जोड़ो यात्रा ने बदल दिया है। वो बदल दिया, बिल्कुल निश्चित रूप से बदल दिया। अब उसको क्या करें हम? भारत जोड़ो यात्रा का हम क्या करें? क्या उसके कारण कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि सब राज्यों में चुनाव जीत जाएगी? तो अगर जीत जाएगी तो बहुत अच्छा है, हम देख रहे हैं, हम चाहते भी हैं कि वो हो जाए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, और कांग्रेस की जो बार्गेनिंग है छत्तीसगढ़ में स्पष्ट हो जाएगी, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह स्पष्ट हो जाएगी। तो ये हमको थोड़ा सा एक जो नजरिया है चीजों को देखने का, वो मैं पूरी की पूरी स्थिति को इस नजरिए से देखना चाहता हूं कि कांग्रेस को आगे बढ़कर अब विपक्षी दलों के पास जाना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था कि विपक्षी दल जो थे वो कांग्रेस की तरफ देखते थे कि ये पहल करें, उन्होंने नहीं की कोई पहल, लड़ाई आपस में लड़ते रहे। अब ऐसा मौका आया है, उसको देखते हैं कैसे होता है। और नीतीश कुमार का जो मामला है वो बहुत आसानी से खारिज नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार को नाराज करने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस, अब उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आप सोचिए कि वो बीजेपी की ओर से ऐसा आरोप है कि जाति जनगणना के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। ये कुशवाहा का जो एपिसोड हुआ वहां बिहार में, आप क्या समझते हैं वो केवल बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करेगा? उत्तर प्रदेश के कुशवाहा को, निम्न निचली पिछड़ी जाति के लोगों को, बैकवर्ड क्लासेस को, तमाम लोगों की एक अलग गोलबंदी हो रही है। एक नए किस्म का पोलराइजेशन देश में हो रहा है और उसमें अगर इन्होंने लीड नहीं ली, कांग्रेस ने आगे बढ़कर काम नहीं किया, तो उसका जो खामियाजा है वो तो ये चुनाव में मानता हूं 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अहम चुनाव है। और इस चुनाव में अगर कांग्रेस की भूमिका अगर उतनी मजबूती से नहीं आती है जैसी आनी चाहिए, मैं मानता हूं कि अभी नहीं आ रही है, मेरा ऐसा मानना है और कई लोगों का मानना है कि वो नहीं हो रही है। वो अगर नहीं होगी तो नुकसान होगा। क्षेत्रीय दल तो मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी कमजोर भी होगी, लगातार कमजोर होगी, पर भारतीय जनता पार्टी का जो कैचमेंट एरिया, वोट बैंक का जो एरिया है, वो आप थोड़ा सा देखिए, उस पर नजर डालिए कि वो कौन सा इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उसके सीट्स कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश से आती है, बिहार से आती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, यहां से आती है, उत्तराखंड से आती है। अब आप एक मोटा सा अंदाज लगा लीजिए कि इन राज्यों में कांग्रेस के मुकाबले विपक्षी दल कौन सा है जो कांग्रेस को बाधा पहुंचा रहा है, और कांग्रेस कितनी कमजोर है, इतनी ताकतवर है, ये देखने की बात है और कोई बात नहीं। जी पंकज जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? अनम्यूट कर, अनम्यूट।